Let's see the question explain various factors, various methods of valuation of goodwill. हमें बताना है कि वैल्यूएशन गुडविल के कितने मेथड है। तो देखो मेजरली जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम 3 मेथड यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आपके 12th में। एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसको हम लोग यहाँ पर मैं आपको केवल ब्रीफ में बताऊंगी क्योंकि आगे जाके जब हम करेंगे तो वहां पर आप सीखोगे। फिर आता है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। फिर आता है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। तो ये आपका आता है 3 मेथड आप सीखोगे किसमें, गुडविल में, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट मेथड भी ये होता है कि पिछले जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि पिछले कुछ सालों का एवरेज निकाल के उसके बेसिस पे आप गुडविल निकाल दो नंबर ऑफ ईयर्स के परचेज के हिसाब से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 तरीके का होता है, एक तो सिंपल और एक हम लिखते हैं वेटेड। वेटेड का मतलब ये होता है कि वेटेज, ठीक है, उसका मतलब ये होता है कि आप जो है आपके जो भी, जब आपको ये लगता है कि हमारा आने वाले सालों में जो भी हमारे साल है उसके हिसाब से हमारा जो प्रॉफिट है वो बढ़ते रहना चाहिए, उस वजह से तब आप वेटेज दे देते हो उनको और तब आप एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है निकालते हो। उसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड आता है। सुपर प्रॉफिट मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट में से अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट जो अपना हुआ है, एवरेज प्रॉफिट यानी एक्चुअल जो भी आपका हुआ है और उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट जितना होना चाहिए था उसको लेस कर देते हैं तो आपका सुपर प्रॉफिट आ जाता है। फिलहाल जब हम इसको मेथड को करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तब आपको ये चीजें और अच्छे समझ में आ जाएंगी। फिलहाल मैं आपको केवल थियोरेटिकल बता रही हूँ। कैपिटलाइज वैल्यू का, कैपिटलाइज मेथड का मतलब होता है कि जब आप फर्म की कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते हो कि फर्म की एक्चुअल वैल्यू है क्या, फिर उसके बेसिस पे आप गुडविल कैलकुलेट करते हो, तो वहां पर होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो ये कुछ मेथड थे जो गुडविल के हम लोग सीखेंगे आगे और जब क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से समझ में आएंगे। सो आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।